दोस्तों, अगर किसी ने आपको पैसों का नुकसान करवाया है तो ये सिर्फ आपकी नासमझी की वजह से हुआ है। अगर किसी ने आपको मुश्किल में डाला है तो इसके पीछे भी आपकी नासमझी जिम्मेदारी है। अगर किसी ने आपको लड़ाई झगड़े में उलझाया है तो ये भी आपकी समझ की कमी की वजह से हुआ है। और अगर आपके आसपास के लोग, चाहे वो आपके यार, दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसी हो, आपसे आगे बढ़ गए हो तो इसका कारण भी आपकी नासमझी ही है। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर आपको चैन से और सुकून भरा जीवन जीना है तो आपको सीधापन छोड़कर समझदारी को अपनाना होगा। आपकी समझदारी ही वो चाबी है जो आपकी हर समस्या का समाधान कर सकती है। आज मैं आपके के लिए 10 ऐसी दमदार बातें लेकर आई हूँ जो आपकी समझदारी स्तर कई गुना ऊपर ले जाएगी और आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। दोस्तों, इसलिए यह वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर तुमने इसे मिस किया तो तुम्हारे रिश्तेदार, पड़ोसी और तुमसे जलने वाले लोग आगे बढ़ते रहेंगे और तुम पीछे रह जाओगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद करे हुए शुरू करते हैं। पहली बात, अगर समझदार बनना है तो भीड़ से डरना छोड़ो और अकेले चलना सीखो। एक बार की बात है, एक पेड़ के पत्ते झड़ने लगे। उसे इस बात की चिंता होने लगी कि अब लोग उसके नीचे बैठना बंद कर देंगे। हुआ भी ऐसा, लोगों ने उसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि सारी चिड़िया भी उड़कर चली गई। लेकिन जब मौसम बदला और पेड़ पर फिर से हरे भरे पत्ते आ गए तो लोग वापस उसके नीचे बैठने लगे। सारी चिड़िया भी लौट आई। पेड़ यह देखकर खुश हुआ, लेकिन साथ ही उसे यह बात भी समझ में आ गई कि दुनिया कितनी मतलबी होती है। जब उसके पास पत्ते नहीं थे तो कोई उसके पास नहीं आता था, लेकिन जब पत्ते वापस आए तो सब लौट आए। इसके बाद जब पेड़ पर फल लगने लगे तो लोग उसे पत्थर मारने लगे ताकि फल गिरे और वे उसे खा सकें। तब पेड़ ने एक और सच्चाई समझी, अगर आप दुनिया को कुछ अच्छा भी देना चाहें तो भी लोग आपको पत्थर मारेंगे। दोस्तों, यही जीवन का सच है। जब तुम्हारा समय अच्छा होगा तो दुनिया तुम्हारे साथ होगी, लेकिन जब बुरा वक्त आएगा तो तुम्हें अकेले ही उसका सामना करना पड़ेगा। इसलिए अगर समझदार बनना है तो अकेला शेर बनना सीखो। भीड़ का सहारा तो बकरियां भी लेती हैं। अपने रास्ते खुद बनाओ, खुद पर भरोसा रखो और दुनिया की परवाह करना छोड़ दो। दूसरी बात यह है दोस्तों, अगर समझदार बनना है तो लोगों की निगेटिव बातों से फर्क पड़ना बंद करो। सोचो, समुद्र के किनारे कुछ मछुआरों ने बहुत सारी मछलियां पकड़ी। उनमें से एक मछुआरे ने रेत पर लिखा, समुद्र मेरा पालनहार है। फिर एक युवक समुद्र में डूबकर मर गया और उसकी माँ ने रेत पर लिखा, समुद्र हत्यारा है। थोड़ी ही देर बाद एक बूढ़े व्यक्ति को समुद्र किनारे एक बड़ी सीप में अनमोल मोती मिला। उसने रेत पर लिखा, समुद्र दानी है। लेकिन तभी एक लहर आई और रेत पर लिखी सारी बातें मिटा दी। दोस्तों, समुद्र की तरह बनो। लोग चाहे तुम्हारे बारे में कुछ भी कहें, उससे फर्क नहीं पड़ता। समुद्र अपनी लहरों में मस्त रहता है। ठीक वैसे ही तुम्हें भी दूसरों की निगेटिव बातों को अनसुना करते हुए अपने काम में मस्त रहना चाहिए। अगर तुम लोगों की सोच और उनकी बातों को ध्यान में रखते रहोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक समझदार इंसान वही होता है जो दुनिया की निगेटिव बातों से बेपरवाह होकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है। तीसरी बात, अगर समझदार बनना है तो अपनी संगत अच्छी बनाओ। बेकार के लोगों के साथ रहना बंद करो। संगत का असर ऐसा होता है कि अगर तुम 3 अमीर लोगों के साथ रहते हो तो चौथे अमीर तुम बनोगे।
अगर तुम 3 क्रिएटिव लोगों के साथ बैठते हो तो चौथे क्रिएटर तुम बनोगे। और अगर तुम 3 एम्प्लॉय के साथ बिताते हो तो चौथे एम्प्लॉय तुम बनोगे। लेकिन अगर तुम बिना सोचे समझे 3 बेरोजगारों के साथ समय बिताओगे तो चौथे बेरोजगार भी तुम बन जाओगे। इसलिए ध्यान से सोचो और तय करो कि तुम्हारी संगत कैसी होनी चाहिए। संगत ही तुम्हारा भविष्य तय करती है। सही संगत तुम्हें एक समझदार इंसान बनाएगी, जबकि गलत संगत तुम्हें बेवकूफ बना सकती है। आगे बढ़ो, अपनी संगत चुनो और अपने सपनों को सच करने के लिए सही कदम उठाओ। चौथी बात, अगर समझदार बनना है तो कुछ फालतू लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल फेंको। झूठ बोलने वाले लोग जो तुम्हारे सामने कुछ और दूसरों के सामने कुछ और कहते हैं, ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ जहर घोलते हैं। इज्जत ना करने वाले लोग जो हर जगह तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुम्हें दूसरों के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, इनसे दूर रहना ही समझदारी है। मतलबी लोग जो सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हें याद करते हैं, जब उनका काम निकल जाता है तो वो तुम्हें पहचानते तक नहीं। जलने वाले लोग जो हर वक्त तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, तुम्हारी तरक्की से जलते हैं। इन 4 तरह के लोगों को अपनी जिंदगी से बाहर करो। ऐसे लोग तुम्हारे विकास में रुकावट बनते हैं। समझदार वही होता है जो अपनी लाइफ में सही लोगों को जगह देता है। 5वीं बात, समझदारी पैसे कमाने से ज़्यादा उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने में है। नया कपड़ा तुम्हें एक दिन खुश रखेगा, नई बाइक 2 हफ्ते, नया फ़ोन 2 महीने और नई कार शायद 4 महीने। लेकिन अगर तुम अपने पैसों को इन्वेस्ट करके संपत्ति बनाते हो तो वह तुम्हें ज़िंदगी भर खुश रखेगी। समझदार इंसान वह है जो फिजूल खर्ची से बचकर अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करता है। 6ठी बात, अगर समझदार बनना है तो बहाने बनाना छोड़कर कुछ करके दिखाना होगा। मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, हर कोई मुझे गिराना चाहता है, मेरे पास मौका नहीं है। इन बहानों को खत्म करो, मेहनत करो और अपनी तरक्की से इन सभी को जवाब दो। जब तुम अपने काम में सफल हो जाओगे तो वही लोग जो आज तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, तुम्हारी तारीफ करेंगे। याद रखो, तुम्हारी सक्सेस ही उन लोगों के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा होगी। और जिस दिन तुम यह कर लोगे, तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं होगी कि समझदार कैसे बने, क्योंकि तुम खुद एक मिसाल बन जाओगे। तो मेहनत करो, बहाने छोड़ो और अपनी लाइफ को बेहतर बनाओ। 7वीं बात है समझदार बनना। इन 4 तरह के लोगों को अपना दोस्त बनाना चाहिए जिनकी सोच तरक्की करना हो। मेरे दोस्तों, हमेशा ऐसे दोस्त बनाओ जो कमाने की बात करे, ना कि लड़कियां पटाने की। दूसरा, आपको ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो इन्वेस्टिंग की बात करे, ना कि पैसे उड़ाने की। तीसरा, आपको ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो कि बड़े सपने दिखाए, ना कि महंगे शौक रखने की। चौथा, आपको ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो बिजनेस की बात करे, ना कि किसी की नौकरी करने की। अगर आपके फ्रेंड असल में इस तरह के लोग हैं तो आपकी लाइफ सेट है और आप एक समझदार पर्सन बन रहोगे। 8वीं बात है, समझदार होना है तो अपना सीधापन दूर करो। इस दुनिया में जो इंसान जितना ज्यादा सीधा होता है, उसी इंसान का लोग बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं और वह तब तक उठाते रहते हैं जब तक वह अपना सीधापन छोड़ न दे। इसलिए आप सभी लोगों से बोल रहा हूँ, ज्यादा सीधा बनकर मत रहा करो, क्योंकि तुम यह मान लो यह दुनिया बहुत ज्यादा मतलबी है। यहाँ अपने लोग
किसी के नहीं होते, सब बस अपने फायदे के बारे में सोचते रहते हैं। इसलिए लोगों की खुशी के बारे में सोचना छोड़ दो। तुम यह समझ लो कि जो कल सीधी होती है उसको ही लोग दीवार में ठोकते हैं, और जो कील टेढ़ी होती है उसे छोड़ देते हैं। जिस दिन आपका सीधापन दूर हो गया, आप खुद बेखुद हो जाओगे। 9 बातें फास्ट की बुरी यादों को भूलना सीखें। तो अगर आप समझदार बनना चाहते हैं तो अपने अतीत की कड़वी यादों को पकड़ कर मत बैठिए। उदाहरण, मान लीजिए किसी ने आपको 10 साल पहले गाली दी थी और आप उसे आज भी याद करते हैं। इसका मतलब यह है कि आप पिछले 10 साल से बार बार उसी गाली को सुन रहे हैं। पास्ट की बुरी बातों को बार बार याद करके आप अपना वर्तमान और भविष्य दोनों खराब कर रहे होते हैं। सीख, समझदार इंसान वही होता है जो अपने अतीत को पीछे छोड़कर भविष्य की ओर देखता है। याद रखें, बीता हुआ कल सिर्फ सीखने के लिए है, जीने के लिए नहीं। 10वीं बातें, अपनी स्थिति को देखकर फैसले लें। दूसरों की बराबरी ना करें। अक्सर हम दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर उनकी नकल करने लगते हैं, लेकिन यह सोचने की ज़रूरत है कि उनकी और हमारी परिस्थितियां अलग हैं। उदाहरण, अगर आपके पड़ोसी अमीर हैं और वह नई बाइक या कार खरीदते हैं, तो आप भी उन्हें देखकर लोन पर वही चीज़ें खरीद लेते हैं। आप यह भूल जाते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति अलग है। उनकी बराबरी करते करते आप खुद को आर्थिक तंगी में डाल सकते हैं। सीख, समझदार इंसान अपनी क्षमता और हालात के हिसाब से फैसले करता है, न कि दूसरों की देखा देखी। निष्कर्ष, दूसरों की बराबरी करना कभी सही समाधान नहीं है। अपनी परिस्थिति को समझकर सही कदम उठाएं। जीवन का मंत्र, अतीत को छोड़कर भविष्य की ओर देखें। अपनी स्थिति के अनुसार निर्णय लें। दूसरों से तुलना नहीं, यही रही रास्ता आपको एक समझदार और संतुलित इंसान बना सकता है। समझदारी का असली मतलब है कि अपनी जिंदगी के फैसलों को सोच समझ कर लेना। अतीत की कड़वी यादों में उलझकर अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद करने के बजाय उन्हें पीछे छोड़कर भविष्य की दिशा में आगे बढ़ें। साथ ही दूसरों की तुलना में खुद की परिस्थितियों को समझें और उसी के अनुसार निर्णय लें। दूसरों की नकल करने की बजाय अपनी क्षमताओं और सीमाओं को पहचानें। यही 2 गुण, अतीत को भुलाने की क्षमता और अपनी परिस्थिति के अनुसार सही कदम उठाने की समझदार एक इंसान को समझदार और सफल बना सकते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस कहानी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।